है कृष्णा, जय माता काली। सो आज टॉपिक है आज रात की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं यहाँ पे रीडिंग। हमने लिए हैं यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट्स, दो है टैरो, एक है ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। लेट्स कनेक्ट विद ओके। सबसे पहले लेते हैं टैरो को, देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है। मोस्टली जो कार्ड है वो स्ट्रेट आएंगे, बट फिर भी कार्ड रिवर्स आ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं सिर्फ स्ट्रेट कार्ड से लूँ, रिवर्सल हम आज मोस्टली नहीं देखेंगे। फिर भी अगर उस मोमेंट पे मुझे लगा कि नहीं हमें रिवर्स लेना चाहिए तो फिर मैं रिवर्सल लूंगा। ठीक है, तो करते हैं कार्ड शफलिंग। हियर वी गो, 1 2 एंड 3। एंड पहला जो कार्ड मिल चुका है वो है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, कनेक्शन विद द डिवाइन। एक्चुअली इसे कहते हैं किस्मत कनेक्शन। ठीक है, जो अब कप्स रिवर्स आ गया था मैंने इसे स्ट्रेट कर लिया। ठीक है, फिर देखते हैं एक और कार्ड जो कि है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, एंड एक और कार्ड हम देखते हैं बिकॉज यहाँ पे इतना ही कार्ड आ पाएगा जो कि है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमें ये एनर्जी यहाँ पे दिखी है, दैट्स इट। सो लेट्स कनेक्ट विद दिस एनर्जी। ओके, चलो तो हम इस एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, शुरुआत हो चुकी है सेवन ऑफ पेंटिकल्स से, फिर मिला है टू ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, अगर हम दो तीन कार्ड और चुने, ये आ गया है जजमेंट, ये भी हमने लिया है स्ट्रेट, रिवर्स आ गया था। एंड एक और अगर कार्ड लूँ तो ये आ चुका है डेथ। ठीक, बेसिकली ये कार्ड रीडिंग की शुरुआत में ही था जब मैं बेसिकली कार्ड शफल कर रहा था, तो ये कार्ड दिखा, मैंने नहीं लिया, फिर भी ये एनर्जी फॉलो कर रही है। ठीक है, सो नाउ क्या है इन सब का मतलब, जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आपको भी अपने पर्सन के बारे में कुछ एहसास होता है कि हाँ ये रीडिंग बेसिकली आपके ही पर्सन की है या फिर आपकी एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो आप इस रीडिंग को लाइक कर सकते हो। ठीक है, हमें भी काफ़ी खुशी होगी। एंड यस, यू कैन टॉक अबाउट इट। क्लेम करना रीडिंग को क्लेम करिए, नहीं करना नहीं करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके, बेसिकली देखो ये है सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे जो कफ। आई थिंक यहाँ पे पर्सन जो कह रहा है ना कि भाई या तो आप किस्मत से मिलोगे या तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब इस पर्सन के आई थिंक हाथ में दो रास्ते हैं। या तो वो बेसिकली आपको कहे कि हाँ हम दोनों मिलकर कोशिश करते हैं। ठीक है, अपनी अपनी कोशिश अपनी अपनी जगह पे। मे बी आपके और उनके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। शायद आप कह रहे हो कि रिबेलियस बनना है, ये कह रहे हैं कि नहीं हमें तो भाई सबकी परमिशन चाहिए, या फिर हम डायरेक्टली बिना परमिशन के लेट्स डू अ लव मैरिज लाइक। तो जिसके भी जो भी सोच है, ठीक है, मे बी आप कमिटमेंट कह रहे हो या कमिटमेंट नहीं कह रहे हैं, जो भी इशू आ रहे हैं, तो यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स आपको मौका दे रहा है कि या तो भाई आप अपने दिल की बात करो, दिल की बात कहो कि भाई मैं क्या सोच रहा हूँ, या तो आप किस्मत को एक और मौका दो कि नेक्स्ट जो मोमेंटम है वो किस्मत खुद आपको बता दे। ठीक है, आई थिंक एक मूवी आ गई थी जिसमें डिम्पल कपाड़िया थी एंड उस मूवी का नाम था व्हाट द फिश। ओके यस, आई थिंक यही नाम था, मुझे भी याद आ गया। तो उसमें वो अनएक्सपेक्टेडली आती है एंड फिर क्या क्या बवाल होता है, वो चीज़ हमें वहाँ पे दिखती। तो सिमिलरली अगर किस्मत ने नेक्स्ट स्टेप ले लिया तो आपकी ज़िंदगी में, जैसे कि मान लो अचानक से कोई पर्सन आ गया फैमिली का, या फिर कोई फ्रेंड आ गया, फिर कोई एक नई बात पता लगी, तो क्या होगा। तो आई थिंक या तो आपको किस्मत भरोसे रहना होगा या तो आपको अपनी मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो आपके लिए ये दोनों मौके यहाँ पे आ रहे हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी बेसिकली आप दोनों की तरफ पॉइंट आउट हो रहा है कि भाई आप दोनों अगर एक दूसरे के बारे में कुछ फील कर रहे हो ना, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जैक्टली आ रही है कि आपकी फीलिंग्स आप किसी से छुपा नहीं सकते। ठीक है, एंड इस फीलिंग को बस आपको फॉलो करना है कि यू कैन से यस और यू कैन से नो। ठीक है, तो जो भी आपको महसूस हो रहा है, क्योंकि क्या होता है ना कई बार कि मान लो आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग इनके बारे में, और ये पर्सन डिनाई करता है कि नहीं मैंने तुम्हें याद नहीं किया, मुझे तुम याद नहीं आते, या फिर मैं तुम्हें भूल गया हूँ। बेसिकली आपको पता है कि आपको भूले नहीं है। ठीक है, यदि आप देखते हो कि आपका व्हाट्सएप स्टेटस उन्होंने चेक कर लिया, या फिर आपके दोस्त बताता है कि आपको स्टॉक करता है, तो आपको पता लगता है कि हाँ ये पर्सन मेरे बारे में सोच रहा है, मेरे पीछे ही है, बट कन्फेस नहीं कर रहा। तो कई बार ये बातें चिड़चिड़ापन लाती है जिंदगी में। ठीक है, तो वो एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्लस अगर हम देखें ये सब सॉर्ट्स की एनर्जी, अगर मैं सही हूँ तो यस, एंड प्लस यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो इस पर्सन को ना अब दोनों में से एक रास्ते चुनना होगा। या तो वो कहेगा कि चलो भाई मुझे तुम्हें कुछ कहना है। ठीक है, अब वो जो बात है वो ऐसे हो सकती है कि चलो भाई मैं तुम्हें अब फाइनल कमिटमेंट दे रहा हूँ, या तो आपको बेसिकली एक टाइम पीरियड दे सकते हैं कि भाई इतना समय आप मुझे दीजिए, उतने समय में मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। मतलब अगर मैं ठीक नहीं कर पाया तो जो आप बोलोगे वही। तो एक तरफ से वो आपको हाँ या फिर कमिटमेंट दे रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन
दूसरी अगर हम सोच देखें कि अगर कोई पर्सन को कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि भाई मुझे अभी भी मेरे प्यारों पे यकीन है, मेरे मोमेंट्स पे यकीन है, तो मुझे मेरी शतरंज आप खुद खेलने दीजिए। जैसा ही मुझे मौका मिलेगा, मैं वैसा आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊँ। ठीक है? नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे जजमेंट, यहाँ पे डेथ। देखो ये सब होने के बाद जो 2 ऑप्शन मिल रहे हैं ना, वो एक तरफ से आपको लग सकता है कि शायद मायूसी छाने वाले हैं, बट कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि इनका दिल टूटने वाला है। बिकॉज़ यहाँ पे जजमेंट और यहाँ पे डेथ। इनको हालात को बदलने के लिए खुद को बदलना ही होगा। ठीक है? ये जो कह रहे थे कि भई नहीं, मैं अपने प्यासे खुद फेंकूँगा, मैं बस वही करूँगा जो मेरा दिल चाहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी फ़ायदेमंद नहीं होगा। उल्टा इनके लिए नुकसान ही होगा, इनको जज किया जाएगा और ये खुद ही अपने दुश्मन बन सकते हैं। मतलब खुद ही ऐसे फैसले लेना कि जो आपके दुश्मन भी आपके लिए ना ले पाए, तो वो चीज़ ये पर्सन आई थिंक अभी के लिए सोच रहा है और शायद अगर ये सोच उनकी पक्की रही, तो ऐसा कुछ कर भी सकता है। डिपेंडिंग ऑन कि एनर्जी उनके साथ रहती है या फिर आप उस एनर्जी को बीच में ही रोक दें। ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं इसको क्लैरिफिकेशन के लिए। देखो ये आ चुका है हमारे लिए कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल्स सबसे पहले। ठीक है? फिर जो कार्ड आ चुका है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स। ठीक है? फिर हमें जो मिल चुका है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सारे नाइट ही आ रहे हैं, 3 नाइट लगातार। वॉव! मतलब पहले तो मैंने ऐसा नहीं देखा था रीडिंग में। ये आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो कहीं न कहीं जजमेंट का छोटा-सा वर्ज़न। यहाँ पे है द वर्ल्ड की एनर्जी एंड यहाँ पे मिला है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो देखो, हमें यहाँ पे कुछ-कुछ अंदेशा हो रहा है कि अगर इनको तकलीफ होने वाली है, तो किस चीज़ से होने वाली है। देखो बेसिकली ना, ये पर्सन अगर आप देख रहे हो, आपकी भी एनर्जी हो सकती है कहीं न कहीं पे, ठीक है? कि या तो आपको लग रहा है कि भई, या फिर ये पर्सन की एनर्जी है कि मुझे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है और मैं वो लेकर रहूँगा, सिर्फ़ बोलूँगा नहीं बल्कि वो एक्शन में लाऊँगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि भई मुझे ये चीज़ खरीदनी है, मैं खरीद के ही रहूँगा। तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है कि करके दिखाओ। बातें नहीं करनी बल्कि बोलना नहीं। जैसे कि अगर इन्होंने कहा है कि भई मैं आपको फैमिली को कन्विंस करके दिखाऊँगा, तो फैमिली को कन्विंस करना ही है, चाहे जो भी हो जाए। सेकंड है नाइट ऑफ कप्स। इमोशनली वो आपके सामने कुछ चीज़ें प्रस्तुत कर सकते हैं और मे बी अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे इनका फ़ायदे का मतलब क्या है? देखो इनका फ़ायदे का मतलब है कि अगर इनको लग रहा है कि भई मुझे और समय चाहिए और आप वो समय इनको नहीं दे रहे हो, तो कुछ भी बोल के आपको थोड़ा-सा नाउम्मीद करके कि भई अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं बुरा मान जाऊँगा, मैं रो दूँगा या फिर मैं आँसू बहाऊँगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं कुछ दिन तक खाऊँगा नहीं वग़ैरह। तो ऐसी कुछ बातें करके शायद वो आपके मन में अपनी एक अलग छवि बिठा सकते हैं और आपको पिघला सकते हैं, ठीक है? वो भी कहीं न कहीं इनके मन में चल रहा है। प्लस नाइट ऑफ वांट्स की एनर्जी, अगर ये कुछ नहीं हुआ, तो भई आपके ऊपर रोमांस का ऐसा जादू चलाना है कि मेरे बगैर तुम रह ही नहीं सकते। ठीक है? मैं जो जैसे कहते हैं ना भई, अट्रैक्शन या फिर सम्मोहन या फिर वशीकरण टाइप, मतलब एग्ज़ैक्टली वैसा नहीं, बट कहीं न कहीं कि भई तुम मेरे बगैर रह ही नहीं सकते। यहाँ पे मैंने आह भरी और तुम मेरी तरफ दौड़े चले आए। तो इतना कुछ अगर आप दोनों के बीच कनेक्शन है, तो आप इनके बिना रह नहीं सकते। तो ऐसा कुछ कह के ना, ये आपको बेसिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है? ओके, इससे हुआ क्या? इससे हो रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये पर्सन ना बेसिकली अपना काम निकलवा रहा है। क्या है वो काम? वो है कि इनको देखना है कि भई क्या है सही, क्या है गलत, या फिर क्या है आसान, क्या है मुश्किल, ठीक है? वो अपनी जो एक इनिंग है, आप कह सकते हैं इनिंग, या फिर जो उनको एक मौका मिला है, वो अपने मौके में क्या कर सकते हैं अपने दिमाग से, वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। और मान लो ये फेल हो गया, तो फाइनली वो आपको कहेंगे कि भई आप अपने हिसाब से करो। तो आपको उन्होंने मना नहीं किया है, बट फिलहाल जो उनका दिल कहता है वो उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? कुछ ज़्यादा ही विश्वास है उनको अपने ऊपर, बट क्या हो रहा है ना कि मेबी वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं और यहीं पे मुश्किलें शुरू होती हैं। देखो दुनिया कई बार आपका मज़ाक भी उड़ाती है, कई बार ठिठोली भी करती है और कई बार आपके साथ मिलके खुशियाँ मनाती है। तो आप किसी भी पर्सन को ग्रांटेड नहीं ले सकते। ठीक है? दुनिया अपने मतलब के लिए जीती है। तो यहाँ पे ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं, उससे कुछ भी नहीं बदलेगा। ठीक है? बिकॉज़ अंत में क्या है, इनकी लड़ाई होनी है या फिर ये खुद ही अपने आदर्श से या फिर अपने उसूलों से पीछे हटने वाले। तो कहीं न कहीं जो उनको लग रहा था कि भई मैं जो कर रहा हूँ वो सही हूँ, आई थिंक दोनों ही टैरो रीडिंग में मिला है कि ये कहीं न कहीं पे गलत है, या फिर जो इनका रास्ता है वो हमें गलत दिख रहा है। ओके?
अब एक्स्ट्रा में जो यहाँ पे मिल रहा है वो है लव मैसेजेस, जो कि है आई लव यू वेरी मच। ठीक है, ये पर्सन आपके बारे में बहुत कुछ सोचता है, बहुत प्यार करता है, ये ट्रू है। आई लव यू, ठीक है, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड बेस्ट ऑफ मी, मतलब कि भाई आप इनके साथ कनेक्टेड हो, इसमें कोई शक नहीं। आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ अनोइंग यू, प्यार तो करते थे बट आपको तकलीफ भी देनी है, ठीक है, मतलब स्माइल करनी है आपके साथ, रोना है, सब कुछ है। एंड आई हैव अ हार्ट दैट इज ट्रू बट नाउ इट हैज गॉन फ्रॉम मी टू यू, मतलब मेरा दिल आपके पास पहुंच चुका है। तो देखो ये पर्सन बेसिकली कहे तो प्यार में है आपके, उसमें कोई दो राय नहीं, बट ये अपनी मनमानी कर रहा है। जो मैसेज आ गए वो भी ऐसे है कि भाई मैं अपनी तरफ से जिंदगी जीऊंगा, मैं अपने डिसीजन लूंगा, बट उससे हुआ क्या ये उनको कुछ भी आई थिंक इल्म नहीं है या फिर आइडिया क्लियर नहीं है। ये अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।